हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 5 है, 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर देखिएगा। आने वाले एग्जाम में आपको सहायता जरूर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, अगर विद्यालय के प्रधानाध्यापक आपको अतिरिक्त दायित्व देता है तब आप क्या करेंगे। यानी आप किसी विद्यालय में शिक्षक हैं, आपको प्रधानाचार्य के द्वारा कुछ अतिरिक्त काम दिए जाते हैं, तो आप क्या करेंगे। इसे स्वीकार कर लेंगे यानी खुशीपूर्वक, नम्रतापूर्वक मना कर देंगे, मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे, या तभी स्वीकार करेंगे यदि अन्य शिक्षकों को भी अतिरिक्त दायित्व दिया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, यानी खुशीपूर्वक स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि प्रधानाध्यापक यह समझते हैं कि ये कार्य आप ही कर सकते हैं, आपको उसके लायक समझते हैं, इसलिए आपको दिया जा रहा है, इसलिए आपको खुशीपूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, प्रशिक्षण क्यों आवश्यक, यानी प्रशिक्षण देना क्यों आवश्यक है। ट्रेनिंग अध्यापक कुशलताओं की वृद्धि के लिए, शिक्षण व्यवस्था विधियों को समझने के लिए, विषय के ज्ञान की वृद्धि के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो ये जरूरी है कि आपके कुशलताओं का विकास हो, शिक्षण विधियों का भी समझ हो और विषय की ज्ञान की वृद्धि भी हो। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि बालक के विकास में शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान है। बालक के आर्थिक विकास में, बालक के नैतिक विकास में, बालक के सर्वांगीण विकास में, या बालक के मानसिक विकास में। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, यानी बालक के सर्वांगीण विकास में, यानी शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होता है, यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है शिक्षा के द्वारा बालक के। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सर्वांगीण विकास। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि आपकी दृष्टि में शिक्षण व्यवसाय के जरिए से शिक्षण व्यवसाय शिक्षण करना क्या है। वर्तमान समय में घाटे का व्यवसाय है, वर्तमान समय में भी श्रेष्ठ है, और मौज मस्ती का है, या लाभप्रद है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बी होगा। वर्तमान समय में भी ये श्रेष्ठ ही है, यानी नोबेल प्रोफेशन माना जाता है, तो इसलिए ये वर्तमान समय भी श्रेष्ठ है शिक्षण व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि शिक्षण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी आपके अनुसार किसकी होनी चाहिए। यहाँ पे पूछा जाए शिक्षण संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको यानी हल करने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए। प्रधानाध्यापक की, अभिभावकों की, या शिक्षकों की, या किसी की भी नहीं। तो जो शिक्षण करता है उसी की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसका हल निकाले। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी शिक्षकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि सभी समस्याओं का हल निकाले। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि कक्षा में दिया गया सामूहिक दंड होता है, यानी एक समान यानी सामूहिक रूप से दंड दिया जाता है, तो ये क्या माना जाता है, प्रभावी, निष्प्रभावी, या आवश्यक या अनावश्यक। तो आपको मैं बतला दूं कि जब भी दंड की बात आए तो ये निगेटिव है, इसको तो लेना ही नहीं चाहिए, इसका उपयोग ही नहीं होना चाहिए। तो ऐसे भी ये इसका राइट आंसर होगा डी, यानी अनावश्यक, इसकी जरूरत ही नहीं है दंड देने की, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर दंड देते हैं तो इसका मतलब कि आपकी पकड़ सही नहीं है, शिक्षण विधियां आप सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे, या आपकी टीचिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है या कमजोरी है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, प्रयोजनवादी बल देते हैं, जो प्रयोजनवादी होते हैं वो किस पे ज्यादा बल देते हैं, स्व अनुशासन पे, कठोर अनुशासन पे, या पुरस्कार पे, या दंड पे। यानी दंड देना तो ऐसे भी निगेटिव है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कठोर अनुशासन तो होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी स्व अनुशासन पे, यानी सेल्फ डिसिप्लिन पे बल दिया जाता है, और ये सबसे अच्छा तरीका भी है। क्या है कि शिक्षण विधियों की आवश्यकता किन कारणों से, यानी शिक्षण विधियों की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या कारण है, छात्रों के ज्ञान हेतु, कुशलता निर्माण हेतु, या ए और बी दोनों, यानी छात्रों के ज्ञान और कुशलता निर्माण हेतु, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी ए और बी दोनों। शिक्षण विधियों की जरूरत इसलिए होती है कि छात्रों के ज्ञान हेतु और कुशलता के निर्माण हेतु।
क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, बच्चों के विकास के लिए उपयोगी मानते हैं, यानी बच्चों के विकास के लिए आप क्या उपयोगी मानते हैं? अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, बच्चों की सभी क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उनकी गड़बड़ियों को शीघ्र दूर करना चाहिए, या बच्चों को अच्छी बात बतानी चाहिए, या बाल मनोविज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये प्रश्न आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया कि भाषा एक प्रकार का चिन्ह है, भाषा यानी विचार विनिमय का माध्यम है, भाषा लिखित होती है या इसकी कोई व्यवस्थित रूप नहीं होती है। तो भाषा एक प्रकार का विचार विनिमय का माध्यम है, यानी स्रोत है, अपने विचार को आदान प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, विकलांग व्यक्तियों को समाज में अभियोजन में क्यों बाधा उत्पन्न होती है? जो डिसेबल लोग होते हैं उनको समाज में अभियोजन कराने पर बाधा उत्पन्न क्यों होती है? क्या कारण है? बुद्धि की कमी के कारण, हीन भावना के कारण, या सीखने की क्षमता का अभाव के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सबसे जो मुख्य कारण है उनको हीन भावना के कारण, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी हीन भावना से देखा जाता है, इसलिए यह बाधा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, मूल्यांकन होता है छात्रों के व्यक्तित्व का, छात्र के कौशल का, छात्र के रुचियों का, या प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति का। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति के, यानी जो ऑब्जेक्टिव है वो प्राप्त हुए कि नहीं, उसका अचीवमेंट हुआ कि नहीं, इसी का मूल्यांकन होता है कि बच्चे कितने सीख पाए, इसका मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, अनौपचारिक शिक्षा है वर्तमान समय की आवश्यकता, वर्तमान समय में अनावश्यक, अत्यधिक खर्चीली, या मात्र धन की बर्बादी है। तो ये अनौपचारिक शिक्षा वर्तमान समय की आवश्यकता बन गई है, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि विद्यालय का आधार स्तंभ होता है, विद्यालय का जो आधार स्तंभ किसे माना जाता है? शिक्षक को, बच्चे को, या पाठ्यक्रम को, या प्रधानाध्यापक को? इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी ए हो जाएगा। किसी भी विद्यालय का जो आधार स्तंभ माने जाते हैं वो शिक्षक ही होते हैं। शिक्षक नहीं रहेंगे तो फिर उसका सही से निर्माण कैसे होगा, क्योंकि उन्हीं को उसके यानी जिम्मेदारी होती है समाज की को भी बढ़ाना, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे के विकास चहुमुखी कैसे हो, ये सभी जिम्मेदारी शिक्षकों के ऊपर होती है। तो इसलिए विद्यालय का आधार स्तंभ शिक्षक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई? 1 जुलाई 1960 में, 1 सितंबर 1960, या 1 सितंबर 1961, या 1 नवंबर 1962? इसका राइट आंसर होगा सी, 1 सितंबर 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। याद रखेंगे, आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 16 दिया गया है कि सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधियां हैं। सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधियां हैं विचार समिति, सम्मेलन, विचार गोष्ठी, या इनमें से सभी? तो उच्च यानी स्तरीय शिक्षण विधियों में सामूहिक चर्चा के रूप में विचार समिति भी, सम्मेलन और विचार गोष्ठी, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि सामाजिक अभिप्रेरक कौन से होते हैं? सामाजिक, यहाँ पे सामाजिक पूछा जा रहा है। आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन, आत्मसम्मान, और इनमें से सभी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सामाजिक अभिप्रेरक जो होते हैं वो आत्म सुरक्षा भी होते हैं, आत्म प्रदर्शन और आत्मसम्मान, यानी सभी, यानी उपरोक्त में से सभी ये सही हैं, ये सामाजिक अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि बोलना भाषा कौशल डैश सोपान है। जो बोलना भाषा कौशल होता है वो डैश सोपान है, पहला, तृतीय, या द्वितीय, तृतीय, या चतुर्थ? तो आपको बतला दे, जो भी किसी भी लैंग्वेज का जो स्किल्स होते हैं वो, जैसे कि किसी भाषा का LSRW यानी लिसनिंग,
स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यानी LSRW। सबसे पहले लिसनिंग होता है, उसके बाद स्पीकिंग होता है, उसके बाद रीडिंग होता है, उसके बाद राइटिंग होता है। तो यही, और ये प्रश्न हमेशा इससे रिलेटेड भाषा कौशल से पूछे जाते हैं किसी भी विषय में, चाहे वो किसी विषय का टेट भी हो उसमें भी पूछा जाता है। तो आपको बतला दें, पहले आता है लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग। तो यानी बोलना जो भाषा का कौशल है, स्पीकिंग की बात किया जा रहा है, तो द्वितीय यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि किस धारा के अनुसार 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की बचपन पूर्व देखरेख और शिक्षा की व्यवस्था हेतु राज्य ही प्रयास करेगा। ये किस धारा के अनुसार ये बात बोली गई है? यानी धारा 35, धारा 41 या धारा 45 या धारा 30। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी धारा 45 में यह बात बोली गई है कि 6 वर्ष के बच्चों की जो बचपन पूर्व देखरेख और शिक्षा की व्यवस्था राज्य का ही ये प्रयास होगा और राज्य ही इसकी व्यवस्था करेगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि टीटी यानी टेट का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? टीटी जो होता है, टेट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, वो किसका मापन किया जाता है? इससे रिलेटेड प्रश्न आते ही हैं, बौद्धिक क्षमता का या अभिक्षमता का या अभिवृत्ति का या मूल्य का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी अभिक्षमता का टेस्ट लिया जाता है।